प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी का 60 वीवीआई यानी कि 60 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिएगा, विषय कोड आपका जो है ना 101 रहेगा टाइम, और सेकेंड मतलब कि प्रथम पाली में पड़ेगा तो 101 रहेगा, सेकेंड पाली में पड़ेगा तो 201 रहेगा। सेट कोड हम लोग अभी ए का सोल्यूशन करेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, टाइम वगैरह की बात जो किया जा रहा है, सारा चीज़ 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। यहाँ पर दिया जा रहा है टाइम आपको 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम में मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले जो प्रश्न पूछा है, ये बोला गया कि बताइए गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम है। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो ये आपसे बोला गया गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, यानी किस धर्म का उन्होंने वो प्रचार किए थे। तो सिख धर्म का ऑप्शन नंबर आपको 2 नंबर का ए नंबर नोट कर लेना है। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 नंबर आपसे पूछा गया किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो देखिए, गुरु ज्ञान के बिना मनुष्य को जो है मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया वर्णाश्रम और कर्म कांड का विरोध किसने किया था। वर्णाश्रम और कर्म कांड का विरोध किनका कौन किए थे। तो गुरु नानक जी किए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। पर बच्चों मैं एक चीज़ बताना भूल ही गए, शाम में डेली इसी चैनल पे 6:30 बजे आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का शाम में 6:30 पे डेली क्लास होता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का क्लास लिया जाता है, और इसका पीडीएफ वगैरह भी आपको दे दिया जाता है। पीडीएफ वगैरह आप लोग पर्सनल भी ले सकते हो। जो क्लास अभी हो रहा है इसका भी पीडीएफ आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके मांग सकते हो। देखो 98-355 है ना 16-710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना है और बोलना है कि सर मेरे को पीडीएफ दे दीजिए जो आप क्लास करवाए थे वीडियो में, या इसका स्क्रीनशॉट ही लेकर के भेज देना। मैं बिल्कुल तभी इसी का पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो ये जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली का क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर करना तमाम साथियों के साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 4, ये तो मैंने बता ही दिया। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोला गया गुरु नानक ने किस भाषा में कविता लिखी है। तो गुरु नानक जी लिखे थे एक तो पंजाबी भाषा में और दूसरा लिखे थे वो हिंदी भाषा में। तो हम लोग कहेंगे ए बी दोनों का। तो ऑप्शन डी में ये दिया गया, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो बोला ना 6 नंबर बोला, 6 नंबर बोला क्या, ये बोला आपसे सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो देखिए सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, है ना। और सिख धर्म के जो है 10वें गुरु कौन थे प्यारे बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, यानी कि अंतिम गुरु भी यही थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह नहीं दिया है ना, गुरु गोविंद सिंह थे प्यारे बच्चों। यहाँ पर गुरु नानक ना लिखा है, गुरु गोविंद सिंह, है ना। गुरु गोविंद सिंह जो है ना, गोविंद सिंह हम डायरेक्ट लिख देते हैं। गोविंद सिंह जो है प्यारे बच्चों वो सिख संप्रदाय के एक तो 10वें गुरु भी थे और अंतिम में गुरु, यानी कि इनके बाद कोई और गुरु बना ही नहीं है, यही कहने का अर्थ है ना। तो याद रखना, वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 7 नंबर। 7 नंबर बोला आपसे जगी का अर्थ क्या होगा। जगी का अर्थ आपसे पूछा, तो जगी का अर्थ होता है संसार में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये नंबर 7 का राइट होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 8 नंबर। 8 नंबर बोला किसके बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। तो देखो ये हो जाएगा राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 9 नंबर। 9 नंबर पूछा आपसे जपूजी और सोहिला किसकी रचना है। जपूजी और सोहिला ये किसकी रचना, यानी इसको किसने लिखा है। तो याद रखना है गुरु नानक जी लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से पूछा गया, बोला क्या कहते हुए गुरु नानक ने अपना प्राण त्याग दिया था। तो देखिए गुरु नानक जब मर रहे थे, यानी कि मरने के टाइम में हर एक व्यक्ति के मुंह से कुछ ना कुछ निकलता है। तो उनके नाम से जो उनके मुंह से जो निकला था वो निकला था वाह गुरु। वाह गुरु निकला था, है ना, वाह गुरु, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये आपसे पूछा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो ये किए थे गुरु अर्जुन देव।
तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 12 नंबर, बोला गुरु नानक किस पंक्ति भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक है निर्गुण भक्ति धारा के कवि। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की, तो ये बोला कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब हम लोग राम नाम का जप नहीं करते तो विष के समान हो जाती है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन बोला 14 नंबर, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो गुरु नानक का जहाँ जन्म हुआ था उस जगह का नाम कहा जाता है नानकाना साहब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15 नंबर आपसे बोला गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया 16 नंबर, नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो नानकाना साहब जो है ये पाकिस्तान में अभी के टाइम में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है याद रखना है। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 नंबर बोला आप लोगों से हरि रस किसकी रचना है? हरि रस को किसने लिखा है, यानी इसके लेखक कौन है? तो याद रखना है गुरु नानक की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर आपसे बोला गया गुरु नानक की माता जी का क्या नाम है? तो गुरु नानक की माता का जो नाम है ये तृप्ता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है 18 नंबर क्वेश्चन का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया राम नाम बिना बिरते जागी जानमा। यह पंक्ति जो है प्यारे बच्चों किनके द्वारा लिखी गई है, किनके कविता से ली गई है ना? तो ये ली गई है गुरु नानक जो एक कविता लिखे हैं उन्हीं से ली गई है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए नंबर राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 20 नंबर, बोला गुरु नानक ने पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी हैं? तो हिंदी में भी लिखी है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे तो 21 नंबर है, और प्यारे बच्चों आप लोग ना कमेंट बॉक्स में आंसर इसका ज़रूर लगाते चलो, बताते चलो, उससे पता चलेगा कि आपको इसका आंसर पता है या फिर नहीं, इससे आपको याद होगा। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलोगे ना तो आपको ये प्रॉपर माइंड में बैठ जाएगा और ये एग्जाम तक याद रहेगा आराम से। क्योंकि यही तरीका होता है, अगर किसी चीज़ का अगर आप लोग गलत उत्तर दे तो क्या होता है, अगर मान लो आप लोग गलत काम करो तो वो उसके बारे में आपके मन में हमेशा ख्याल आता है ना कि हाँ मैंने गलत किया था। फिर वही बात होता है, अगर आप लोग इसका गलत उत्तर नहीं पता है, गलत उत्तर दोगे तो ये आपके माइंड में याद हो जाएगा, बैठ जाएगा कि हाँ इसका उत्तर ये सही था, है ना। तो ऐसे करके आपको करना है। चलिए 21 नंबर है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो गुरु नानक की मृत्यु 1439 ईस्वी में हुआ था, 1539 में। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला गया कि कबीर रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो कबीर रस खान हुए थे पठान राजवंश में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 23 नंबर। 23 नंबर आपसे पूछा गया कि बताइए कबीर रस खान किसके परम भक्त थे? तो कबीर रस खान जो है वो कृष्ण के परम भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। बात कर लें हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की, तो ये आपसे पूछा बताइए प्रेम आयनी श्री राधिका, है ना, प्रेम आयनी श्री राधिका। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है प्रेम आयनी श्री राधिका छंद किस ग्रंथ से संकलित है यानी लिया गया है? तो ये रसखान रचनावली से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपसे बोला गया रसखान का रचना काल किसका राजवंश था? रसखान के रचना काल में किसका शासन था यानी राजकाल था? तो जहांगीर का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन आपसे बोला गया है 26 नंबर, सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? तो कृष्ण का। ऑप्शन नंबर ए नंबर आप लोगों को, बी नंबर जो है याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 27 नंबर बोला गया रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर राइट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 आपसे बोला गया, ये आपसे पूछा कि बताइए आईनी का अर्थ क्या होता है? आईनी का तो बिल्कुल याद रखना है खजाना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी
नंबर जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 29 नंबर पूछा गया, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़िए? ये कहना था भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी का। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर आप लोगों को जो है याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो ना मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें रूपक अलंकार है, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन सी। कैसे समझोगे रूपक को? तो देखो मन यानी कि मन को हर लेना। मन पहले तो बोला एक शब्द बना मन मानिक, यानी मन पर किसी का क्या होगा? बस होगा, यानी कोई आपके मन पर क्या करेगा? मनमानी करेगा, यानी कि वो कहेगा कि हाँ ये मेरा मन है। मतलब आपके शरीर पर मान लो किसी और का मनमानी होगा तो इसे हम लोग कहेंगे रूपक, क्योंकि रूप से ही तो आपके ऊपर कोई आकर्षित होगा ना, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रसखान को पुष्टि मार्ग में किसने दीक्षा दी थी? तो याद रखना है गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 32 नंबर आपसे बोला गया, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो रसखान दिल्ली के बाद बज्रभूमि, यानी वो मृत्यु को प्राप्त कर गए थे, मृत्यु को प्राप्त करके चले गए थे, है ना, मर गए थे। ऑप्शन बी होगा। बात कर लेते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला रसखान की भक्ति कैसी है? तो रसखान की भक्ति सगुन है, तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। बात कर लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। बोला गया आधुनिक काल के साहित्यकार इनमें से कौन है? तो रसखान होंगे नहीं, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 35 नंबर, ये बोला प्रेम वरण का अर्थ क्या था? प्रेम वरण का अर्थ यानी कि प्रेम में जो वर दिया यानी खुद को बांट दिया होता है ना, कहने का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ में खुद को वरण कर देना, यानी खुद को जो है ना उसी में त्याग देना, झोंक देना, तो उसी को कहेंगे अंधा, है ना। किसी भी चीज़ यानी प्रेम में पड़ जाना यानी कि अंधा कहलाता है ना। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगली क्वेश्चन हो जाता है 36 नंबर। बोला रसखान की कृति इनमें से कौन है? रसखान जो लिखे थे वो थे प्रेम वाटिका, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर बोला गया कि सवैया और छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो याद रखिएगा रसखान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो वो सवैया छंद में बहुत ही गहरा उनका जो है ना अध्ययन था, ज्ञान था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला गया रसखान का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 41 नंबर। ये बोला माली मालिन कौन सा समास होगा? माली मालिन में कौन सा समास? देखो दो शब्दों के बीच में यहाँ पर माइनस का योजक चिन्ह इसे कहा जाता है, माइनस का चिन्ह लगा तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है द्वंद्व समास होगा, है ना। अगर मान लो यहाँ पर साथ लिखा है ना, साथ, फिर बीच में क्या हुआ योजक यानी माइनस का चिन्ह दे करके साथ लिख दिया, तो इसमें पूछेगा कि कौन सा जो है समास है, तो याद रखना है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी दो शब्दों को मिलाया जा रहा है, मतलब लगभग सेम ही शब्दों का, सेम अलग भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, योजक चिन्ह माइनस का चिन्ह लगाओ तो कह देना द्वंद्व समास है ना। याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। 42 नंबर है सुजान सागर किसकी कृति है? तो ये घनानंद ही होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है याद रखना है। बात कर लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की। बोला गया घनानंद किस काल के कवि हैं? तो ये हो जाएगा रीति काल के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 44 नंबर आपसे बोला गया घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की वज्रभाषा है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न आपसे बोला गया है 45 नंबर। ये क्या बोला आपसे कि बिल्ला जो ना हिरला किसकी रचना है? बिल्ला हिरला किसकी रचना? तो घनानंद की, है ना। इसका ऑप्शन बढ़िया नोट कर लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 46 नंबर आपसे यहाँ पर बोला गया और ये प्रश्न आपसे बोला घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद के द्वारा जो लिखा गया है उसमें से सबसे प्रसिद्ध क्या है? तो सबसे प्रसिद्ध सवैया एंड और जो ना घनाक्षरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा।
47 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बोला गया मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया। मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध यानी मार दिया गया था, तो घनानंद को। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 48 नंबर। ये बोला घनानंद कवि थे किस तरह के, तो वो रीति मुक्त कवि थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया जो ना मोह अशुभ हीनी ले बरसो कौन कहते हैं। ये पंक्ति जो है कौन कहते हैं, तो ये कहते हैं घनानंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल माना। अत्यंत सीधा और सरल माने, तो प्रेम मार्ग बहुत ही अत्यंत सीधा और सरल है। अगर दो व्यक्ति के बीच में बढ़िया प्रेम है और दोनों एक दूसरे को समझते हैं तब। ऑप्शन बी होगा। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, कवि ने परंजा किसे कहा है, तो परंजा कहे हैं बादल को, क्योंकि बादल जो है बहुत ज़्यादा पानी बरसाते हैं ना, इसलिए परंजा के। ऑप्शन नंबर सी होगा। बारिश जब पड़ने लगता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगता है कभी कभी, है ना, इसीलिए। 52 नंबर है, घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो घनानंद का जन्म हुआ था लगभग 1689 ईस्वी के 79 के पास, तो है ना, लगभग ये ऑप्शन नंबर ये नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 53 नंबर। 53 नंबर पूछा गया है आप लोगों से, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी, तो उनका मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया घनानंद किनके द्वारा मारे गए थे, तो घनानंद जो मारे गए थे नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। उनको मीर मुंशी समझ करके ये नादिर के सैनिक जो थे वो मार दिए थे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, रज का अर्थ क्या होता है। रज का अर्थ क्या होगा, रज का अर्थ होगा धूल, है ना, धूल होता है, रज मतलब धूल। ऑप्शन नंबर ये नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, 56 नंबर है, अति सुधो सनय को मार्ग। ये पंक्ति जो है किसकी है, किनके द्वारा, किनकी कविता से ली गई, तो घनानंद की कविता से ली गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला ज्ञान मार्ग होता क्या है, तो ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको आपका सबसे बड़ा अभी क्या समस्या, आपको याद कोई चीज़ नहीं होता है। कोई चीज़ क्या होता है, समझ नहीं आता है, और अगर समझ आ जाता है तो आप उसके क्या हो जाते हो, मालिक हो जाते हो। कहने का अर्थ आप उसमें बहुत ही महारत हासिल कर लेते हो और बिल्कुल आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाता है। तो वही है कि ज्ञान यानी कि पढ़ना लिखना, कोई भी चीज़ अच्छा चीज़ ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, लेकिन वो ज्ञान को अगर प्राप्त कर लेते हो तो आपके लिए वो बहुत आसान होता है, जीवन आपका सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, तो 58 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था, तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है। 59 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि संकालु हृदय नहीं कर सकता, तो संकालु हृदय क्या नहीं कर सकता, प्रेम, यानी कि जिसका हृदय जो है ना बहुत ही कठोर हो वो प्रेम नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोला जर का अर्थ क्या होता है, तो जर का अर्थ होता है सोना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। तो ये मैंने आपको इसका प्रॉपर आंसर बता दिया, पीडीएफ वगैरह की बात मैंने बताया। आप एक नंबर पे मैसेज करके जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन या एग्जाम तक आपको हेल्प इसमें मिलेगा, है ना। इस नंबर पे मैसेज कर लेना 98-355-16-710 पे। ये आपका 10 है, ये आपका 70 है ना। इसके अलावा इसका पीडीएफ आपको गूगल में भी मिलेगा, तो चलिए मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करिए और तमाम साथियों में शेयर करिए जो भी फ्रेंड है। तो चलिए आगे बढ़ते, जो आप पेपर वगैरह जो है गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। गूगल में या क्रोम ब्राउजर में आना है, आपको सर्च बार के आइकन पे क्या करना है, क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, इस चैनल का नाम है, गूगल में जाना है और आपको सर्च करना है। चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप देख लीजिए, आपको इस टाइप से मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में जा करके सर्च करना है। इसके बाद ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, इसी पर आपको जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर देखना आपको क्लास 10 का एक सेशन यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा होगा, है ना। इस पर भी क्लिक करके आप लोग जो है पेपर वगैरह डाउनलोड आंसर की कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आकर के थोड़ा सा आओगे तो यहाँ पर आपको एक और क्लास 10 का सेशन मिलेगा,
देख सकते हो। और इस सेशन में आपको हर एक मंथली एग्जाम का पेपर जैसे मिलता है उसी टाइप से सेशन अभी नहीं बनाया, डेली क्लास कर दे रहे हो, मैं डेली नोटिफिकेशन इसी प्रकार से समझा दूंगा। और जैसे ही नोट जो है कुछ ही दिनों में मैं यहाँ पर सेशन भी बना दूंगा, तो आकर के यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे ना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।